हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपिक क्लियर में। दोस्तों हम पढ़ने वाले मैथ के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। एक्स के पास कोई व्यक्ति है जिसका नाम एक्स है। ठीक है, उसके पास न खाते में 90 रुपया 93 पैसा मतलब है और उसने न 67 रुपया 14 जमा कर दिया। ठीक है, 14 पैसा जमा कर दिया और न 70 रुपया 16 पैसा की निकासी कर ली। तो शेष राशि क्या होगी? उसके बाद न उसके पास कितना रुपया बच रहा है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों यह तो काम बच्चों वाली काम है। ठीक है, यह तो बच्चों वाली प्रश्न है, आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा हम क्या करेंगे ना, इसको आपस में जोड़ देंगे। क्यों दोस्तों? पहले इसमें बैंक में था और फिर उसमें इतना जमा कर दिया, यानी कि टोटल उसके बैंक में कितना हो गया दोस्तों? कितना हो गया? 90 93 कितना हो जाएगा दोस्तों? और 67 और 14। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 157.67 हो जाएगा। ठीक है, 157.7 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा ना, अब हम इसको इतना घटा लेंगे, यानी कि उस बैंक में से न 70 रुपया 16 पैसा उसने निकाल लिया था। 70 रुपया 16 पैसा को हम घटा लेंगे कितने में से दोस्तों? 157 में से घटा लेंगे। ठीक है, देखिएगा यह हमारा 1 हो जाएगा, यह हमारा 5 हो जाएगा घटाएंगे तो, और 7 में से 0 गया 7 हो जाएगा, 15 में से 7 गया दोस्तों 8 हो गया, यानी 87.51। उसके बाद उसका शेष राशि बचता है निकालने के बाद। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा दिखाई दे रहा है 87.51% 1 रुपया। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते। देखिएगा एक परीक्षा में 92% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, नहीं 92% विद्यार्थी पास हुए और 48% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि फेल हुए हैं। ठीक है, यानी कि फेल हुए हैं विद्यार्थी 48 को। तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी शामिल हुए थे? यानी दोस्तों मैं बता दूं, परसेंटेज में 100% विद्यार्थी उस परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ ना दोस्तों, पास केवल 92% विद्यार्थी केवल 92% विद्यार्थी पास हुए और फेल हमारा दोस्तों 100 में 92% विद्यार्थी पास हो चुके हैं, तो फेल कितने हुए होंगे दोस्तों? 8%। ठीक है, 8% फेल हुए हैं। लेकिन दोस्तों 8% इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। 8% की जगह पर विद्यार्थियों की संख्या दे दी गई है। दोस्तों कितनी संख्या दी गई है दोस्तों? 48 है। तो दोस्तों 48 है, इससे कितना गुना ज़्यादा दोस्तों? इससे 8 से कितना गुना ज़्यादा दोस्तों? 8 से 6 गुना ज़्यादा है। 6 गुना ज़्यादा है, यानी कि इससे 6 गुना ज़्यादा विद्यार्थी फेल हुए हैं जो एक्चुअली में दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों तो हमारा विद्यार्थी कुल शामिल विद्यार्थी 100 नहीं हुए होंगे, इससे 6 गुना ज़्यादा विद्यार्थी शामिल हुए होंगे, यानी इससे 6 गुना ज़्यादा कितने दोस्तों? 600 विद्यार्थी शामिल हुए होंगे परीक्षा में। ठीक है, यानी ऑप्शन और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ लेना, यहाँ पे हमारा प्रतिशत में दिया ना विद्यार्थियों को पास होना। ठीक है, तो यदि पूछ ले कि कुल विद्यार्थी कितने पास हुए हैं, तो दोस्तों इससे 6 गुना ज़्यादा, यानी कितना दोस्तों? 6 गुना ज़्यादा 552 हो जाएगा। यदि हम 92 में 6 से गुना करें तो 552 हो जाएगा। ठीक है, 552 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सॉरी दोस्तों, इस मतलब 552 विद्यार्थी पास हुए होंगे और 48 विद्यार्थी फेल हुए हैं ना, तो कुल टोटल कितने दोस्तों? 600 विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों। देखिएगा यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। यह क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, देखिएगा A/B 3:5 है। ठीक है, और B/C 4:7 है। तो A, B और C का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हमें दोस्तों क्या करेंगे ना, ऐसे लिख लेंगे। इस टाइप के प्रश्न को बनाने के लिए हम इस प्रकार से लिख रहे हैं जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, A/, ठीक है, B/C। ठीक है, हम लिख लिए ना। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब A के सामने A का अनुपात क्या है दोस्तों? 3 है, तो हम 3 लिख लेंगे। ठीक है, अब B का अनुपात क्या है दोस्तों? 5 है। ठीक है, तो 5 लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें B का अनुपात क्या है दोस्तों? 4 लिख लेंगे। 4 लिख लेंगे, इसके नीचे हम लिख देंगे 4। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? C का अनुपात क्या है दोस्तों? C का अनुपात 7 है। ठीक है, तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों ना,
यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जगह खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमें जगह खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 जगह हमें जगह खाली दिखाई दे, लेकिन दोस्तों किसके जगह पे खाली दिखाई दे रहा है, किसके जगह पे 5 के बगल में खाली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 4 के बगल में खाली दिखाई दे। तो दोस्तों हम क्या करेंगे ना, 5 के बगल में खाली दिखाई दे रहा है तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ 4 के बगल में हमारा 4 खाली दिखाई दिख रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों 4 लिख देंगे, ठीक है। अगला अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे आपस में गुणा कर देंगे सामने सामने वाली को, यानी 4 का गुणा 3 में करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। और हम 5 का गुणा 4 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 का गुणा हम 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार हम 7 का गुणा 5 से करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 पचे 35 होगा। देखिएगा दोस्तों यदि इसमें हमें कोई कटने वाला होगा ना या कोई इसमें कॉमन, देखिएगा यहाँ पे 2 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन, लेकिन यहाँ पे नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी 12:20:25, यानी देखिएगा 12:20:25 हमारा ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों, देखिएगा यह भी हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन है, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से अनुपात या समानुपात से क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 3 साझेदार हैं, ठीक है। कोई 3 समझदार व्यक्ति है, साझेदार जो हमारे किसी व्यापार में ना उसने पैसा लगाया और उसके बाद उनको लाभ प्राप्त हुआ, और लाभ न उनके लाभ अपने को 4:5:6 में बांटते हैं, ठीक है। 6 में बांटते हैं। यदि न देखिएगा यदि सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है तो उनके द्वारा कुल लाभ कितना होगा, ठीक है। देखिएगा कुल लाभ कितने होंगे दोस्तों, ये देखिए ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी का अनुपात दिया है हमारा 4:5:6 दिया है, ठीक है। 4:5:6 दिया है, लेकिन दोस्तों इन्होंने टोटल कितने रुपए कमाए होंगे तो हम इसे आपस में जोड़ लेंगे। 5 4 कितना होगा 9 6 कितना होगा दोस्तों 15, ठीक है। 15 हो रहा है ना दोस्तों 15, लेकिन दोस्तों इसमें हमें एक पॉइंट दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, एक पॉइंट क्या दिया गया है कि 200 रुपये अधिक है, यानी देखिएगा यदि सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है, सी का हिस्सा ए की तुलना में, यानी सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपये अधिक है। लेकिन देखिएगा दोस्तों कि आपको 200 रुपये अधिक दिखाई दे रहा है, नहीं, कितना रुपये अधिक दिखाई दे रहा है ए की तुलना में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, यानी 4 से 6 है, यानी 2 रुपये अधिक दिखाई दे रहा है, 2 रुपये अधिक दिखाई दे रहे हैं ना आपको। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों कितना है ना, एक्चुअली में कितना है 200 है, 200 रुपये अधिक है, 200 रुपये अधिक है। इससे कितना गुना दोस्तों ज़्यादा, इससे कितना गुना दोस्तों ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा, ठीक है। 100 गुना ज़्यादा है ना, तो ठीक उसी प्रकार हमारा उन लोगों ने मिलकर 15 रुपया नहीं कमाया होगा, यानी उन लोगों ने मिलकर 15 रुपया लाभ नहीं कमाया होगा, इससे 15 गुना 100 गुना ज़्यादा कमाया होगा, 100 गुना ज़्यादा। तो इससे 100 गुना ज़्यादा यानी 15,000 रुपया ना, सॉरी दोस्तों 1500 रुपया उन्होंने तीनों मिलकर कुल लाभ कमाया होगा, यानी कुल लाभ उनका होगा 1500 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा यह क्वेश्चन से वर्गमूल से, ठीक है। देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में, मतलब एसएससी जीडी और यूपी पुलिस और आरआरबी ग्रुप डी के लिए इसमें इस टाइप के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिएगा 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। देखिएगा 256 के वर्गमूल, 256 के वर्गमूल, ठीक है। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल, यानी 16 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमें, ठीक है। 16 के वर्गमूल, ठीक है, 16 का वर्गमूल, ठीक है। तो ये 256 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 256 का वर्गमूल हमारा 16 होता है, ठीक है। और 16 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब हम इसे क्या करेंगे दोस्तों, आपस में गुणा करेंगे, इनका गुणनफल का, देखिएगा इनके गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ इनका गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम का वर्गमूल ज्ञात करें। इनका गुणनफल कितना है दोस्तों 16 चौका 64, ठीक है। अब यह हमारा इनका गुणनफल ज्ञात होगा, फिर परिणाम जो है ना इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, यानी 64 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 8 होता है, 8 टाइम 64 होता है, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, देखिएगा ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है, ठीक है। ये यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 280 है, ठीक है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 280 है तथा लाभ न 25% है, तथा लाभ 25% है, तो वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। देखिएगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर किसी
वस्तु का CP बराबर कितना है दोस्तों 280 है, ठीक है 280 है। अब क्या कर रहे हैं दोस्तों तथा लाभ न यानी लाभ प्रतिशत दोस्तों प्रॉफिट कितना है दोस्तों, प्रॉफिट प्रतिशत दोस्तों 25% है, 25% है दोस्तों। हम 25% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 25% को फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए दोस्तों 25% को फ्रैक्शन में लिखने के लिए हम प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों 100 से भाग कर देंगे, 100 से भाग करेंगे तो 25 चौका 100 यानी ऊपर हमारे 1 बच गया है, ठीक है 1 बच गया, नीचे क्या बच गया दोस्तों, नीचे 4 बच गया, यानी हम 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब दोस्तों क्या करेंगे ना, देखिएगा हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे क्या 1/4। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखिएगा नीचे जो आपको दिया होता है ना, तो नीचे जो दिया होता है वो हमेशा आपका CP होता है, ठीक है। नीचे क्या होता है दोस्तों, हमेशा आपका CP होता है, ठीक है। नीचे आपका क्या होता है दोस्तों, CP होता है, यह हमारा CP है, ठीक है। और यह हमारा प्रॉफिट है ना, यह हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और यह देखिएगा दोस्तों एक कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जिसका क्रय मूल्य 4 रुपये है, ठीक है, क्रय मूल्य 4 रुपये है और उसे आप बेचते हैं ना तो आपको 1 रुपया की लाभ होती है, 1 रुपये की लाभ होती है। यहाँ पे देखिएगा 1 रुपये की लाभ होती है, तो आप उसे कितने रुपये में बेचे होंगे, यानी कि हम 5 रुपये में बेचे होंगे तभी तो हमें 1 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी कि हमें 5 रुपये में बेचे होंगे तभी तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 280 नहीं है, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 280 है, बल्कि 4 नहीं है, बल्कि कितने है दोस्तों 280। इससे कितना गुना ज़्यादा दोस्तों, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो इससे हमारा 70 गुना ज़्यादा है, इससे कितना दोस्तों 70 गुना ज़्यादा। तो दोस्तों हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों एक्चुअल में इस वस्तु का विक्रय मूल्य 5 नहीं है, कितना है, चलो दोस्तों इस वस्तु का विक्रय मूल्य 5 है, बल्कि इससे 5 नहीं बल्कि इससे 70 गुना ज़्यादा है। तो 70 गुना दोस्तों 7 × 5 = 35, 350 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों इस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर C हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यह भी हमारा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस है और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में, ठीक है। देखिए उसका ही उसका ही उल्टा है, ठीक है। देखिएगा इस वस्तु में बोला जा रहा है ना कि इस वस्तु को 640 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। इसमें आपका सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। किसी वस्तु को 640 रुपये में बेची जाती है तो हानि 20% की होती है, हानि 20% होती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। इसमें आपको CP निकालना है, ठीक है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। देखिएगा किसी वस्तु को ना सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है आपका 640, ठीक है 640। और किसी उसे ना तो 20% की हानि होती है, ठीक है, यानी लॉस आपको कितनी होती है 20% को। दोस्तों हम 20% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 20% को फ्रैक्शन में हम ना क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। तो दोस्तों नीचे वाला क्या होता है दोस्तों, हमेशा आपको नीचे वाला हमेशा दोस्तों क्या होता है ना, नीचे वाला हमेशा आपको सेलिंग कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस होता है और ऊपर आपका लॉस दिया है तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, अब देखिए मान लीजिए कोई वस्तु है जिसका मूल्य 5 रुपया, ठीक है, जिसका मूल्य 5 रुपया है, उसे आप बेचते हैं ना तो आपका 1 रुपये की हानि हो जाती है, 1 रुपये की हानि हो जाती है, 1 रुपये की आपकी हानि हो जाती है। तो आप उस वस्तु को कितने रुपये में बेचे होंगे, तो दोस्तों उस वस्तु को यदि आप 4 रुपये में बेचे होंगे तभी तो आपको 1 रुपये की हानि हो रही है। तो यानी कि उस वस्तु का सेलिंग प्राइस दोस्तों, उस वस्तु का सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना है दोस्तों, सेलिंग प्राइस 4 है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है ना उस वस्तु का कंपनी विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों 640 है, कितना है दोस्तों 640 है, 640 है, 640 है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा दोस्तों, इससे कितना गुना ज़्यादा, तो 16 गुना ज़्यादा है, इस सॉरी दोस्तों 160 गुना ज़्यादा है इससे। तो ठीक उसी प्रकार हमारा नो इसका कॉस्ट प्राइस नो यानी से विक्रय क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस CP इससे 160 गुना ज़्यादा होगा, यानी कि 800 रुपया इस वस्तु का इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ठीक है। इस वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया होगा, यानी ऑप्शन नंबर D हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को चलते हैं दोस्तों। देखिएगा 2 रेलगाड़ियों का अनुपात, ठीक है, 2 रेलगाड़ी है, ठीक है, 2 रेलगाड़ियों का गति का अनुपात, 2 गति का देखिएगा स्पीड का अनुपात दिया है 5:6 है, 5:6 है। तो दूसरी रेलगाड़ी देखिएगा स्पीड दिया है, ठीक है,
स्पीड दिया है ना दोस्तों, स्पीड दिया है फर्स्ट एंड सेकंड का स्पीड दिया है, ठीक है। क्या दिया है 5:6 दिया है, ठीक है, 5:6 दिया है। लेकिन दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में ना 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। देखिएगा दूसरी रेलगाड़ी है 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। तो दोस्तों आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एक घंटे में कितने दूरी तय करेगी, तो हम इसमें 5 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो 90 आ जाएगा, यानी 1 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यह हमारा सेकेंड रेलगाड़ी की चाल निकल के आ चुकी है दोस्तों। कितना 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में दिया है ना, इसका अनुपात दिया है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में दिया है कि इसका स्पीड 6 है, लेकिन इससे कितना गुना दोस्तों, इससे 90 है ना, 90 इससे कितना गुना ज़्यादा दोस्तों, इससे 15 गुना ज़्यादा है। तो ठीक उसी प्रकार ये फर्स्ट रेलगाड़ी का चाल 5 नहीं, इससे 15 गुना ज़्यादा, 75 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। 75 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा यह क्वेश्चन नंबर एंड सिस्टम से इस प्रकार के प्रश्न आपको एसएससी, रेलवे और बैंक हमेशा इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस समय तो अब स्टेट पुलिस भी पूछे जा रही है इसमें इस टाइप के प्रश्न को, ठीक है। देखिएगा 5 अंकों की कोई संख्या, ठीक है, 5 अंकों की संख्या जो 2, 4, ठीक है, 2, 4, 7 और x की जगह पे कोई संख्या होगी और 8 है, जो 44 से पूरी तरीके से विभाजित है, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे 44 दोस्तों, 44 से संख्या कौन कौन सी विभाजित हो सकती है। 44 किससे मिलकर बना था दोस्तों, 11 से और 4 से मिलकर बना है दोस्तों, 11 से और 4 से मिलकर बना है, ठीक है, 11 से 4 से मिलकर बना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ना जो संख्या यदि 11 से कट जाएगी पूरी तरह, वह 44 से भी कट जाएगी, ठीक है, वह 44 से भी कट जाएगी, ठीक है, वह संख्या 44 से भी कट जाएगी। तो 11 का हमारा डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है ना, देखिएगा 11 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, देखिएगा कोई 11 का डिविजिबिलिटी रूल का क्या कहता है, 5 है, ठीक है, 5 है, 6 है और 1 है, ठीक है, 5 है, 6 है, 1 है। इनका अल्टरनेटिव यदि बराबर हो गया, अल्टरनेटिव का अंतर यदि बराबर हो गया तो वह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित है, ठीक है। देखिएगा अल्टरनेटिव का योग यानी 5 और 1 का योग कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है, और 6 और इसका यानी 6 माइनस 6 हो गया 0, यानी यह संख्या 11 से विभाजित है। फिर आपका इसमें दो टाइप का आता है, ठीक है। देखिएगा क्या एक आता है ना, देखिएगा 5, 7 रुक जाइए, दूसरा संख्या ले लेते हैं, 9, 4, 6। देखिएगा अब देखिएगा यदि इनका अल्टरनेटिव का योग इनका अंतर के ना, इनके अंतर यदि 11 आ जाए या 0 आ जाए, ठीक है, 11 आ जाए या 0 आ जाए, तो यह भी संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, ठीक है, यह भी संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित। देखिएगा 9 6 कितना होगा दोस्तों, 15 होगा, 15 में से हमारा 4 चला गया, बीच वाली संख्या चली गई तो कितना होगा 11। यदि 11 आ रहा है तो यह संख्या 11 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, ठीक है। तो दोस्तों आइए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ, ठीक है। सॉरी अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिएगा संख्या दिया है क्या दोस्तों, संख्या क्या दिया है, संख्या दिया है ना 2 है, 4 है, ठीक है, 2 है, 4 है और 7 है, और यहाँ पे हमारा x दिया है, x और 8। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका
2 7 और 8 का योग निकालेंगे। 2 7 कितना होगा 9 और 9 8 कितना होगा दोस्तों 9 8 कितना हो गया 9 8 हो गया आपका 17। ठीक है, अब देखिए इसका और इसका 9 8 17 6 में हम क्या जोड़ दें कि इसका योग ये हो गया 6 में हम 4 सॉरी दोस्तों 4 में हम क्या जोड़ दें कि यहाँ पे हमारा घटाने पर भी योग या 11 हो या 0 हो। ठीक है, या 11 हो या 0 हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हम ऑप्शन का प्रयोग कर लेते हैं। यदि दोस्तों यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो गया। 5 दोस्तों हम करेंगे तो 17 में से 5 क्या दोस्तों क्या होगा, क्या हमें 0 मिलेगा नहीं मिलेगा, 11 मिलेगा नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम 1 नहीं रखेंगे। ठीक है, 1 नहीं रखेंगे। तो दोस्तों हम अब रखने वाले क्या 2, देखिएगा 2 यहाँ पे x के पे 2 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। यदि हम 6 यहाँ पे रख देते हैं तो 17 में से 6 गया दोस्तों 11 आ जाएगा। तो दोस्तों यही हमारी इस क्वेश्चन यही हमारा यह सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे 2 रोकने पे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2। ठीक है, आपको आशा करता हूँ कि आपको यह सारी की सारी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दे। हाँ, अगर आप इस तरह का वीडियो पाना चाहते हैं आप अपने YouTube पे तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टाटा।